आज मैं आपके सामने मैग्नीज और इंडस्ट्री के ऊपर बात करूंगा और इस इंडस्ट्री के थोड़े पॉजिटिव आउटलुक के बारे में बात करी जाएगी और उसमें से एक कंपनी भी आइडेंटिफाई की जाएगी। तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो के अंदर। आज की डेट में अगर आपको एक स्टील प्रोड्यूस करना है 1 मिलियन टन्स, तो उसके लिए आपको अराउंड 30 kgs ऑफ मैग्नीज और चाहिए होता है। अब इसकी प्रोडक्शन के लिए आपको मैग्नीज और रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि स्टील को हार्ड करने के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट बनती है। अब आप पूछेंगे कि इस इंडिया के अंदर इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज ऑपरेट करती हैं, तो मैं आज आपको एक मोनोपोली कंपनी बताऊंगा जो कि इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा मोनोपोली शेयर लेके बैठी हुई है। कंपनी का नाम है मॉयल और कंपनी की इंडिया के अंदर अराउंड 1.3 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इंडिया में फिलहाल ये मैग्नीज और इंपोर्ट भी होता है जो कि अराउंड 4.64 मिलियन टन्स की इस टाइम अमाउंट है कैपेसिटी की। और आप ये सोचिए कि अगर मैग्नीज और की इकलौती मोनोपोली वाली जो कंपनी है जिसका 45% शेयर है इंडियन मार्केट के अंदर, अगर वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे तो उनको कितनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी होगी अगले 10 सालों के अंदर। तो ध्यान से सुनिए कि अराउंड 2030 तक इंडिया का टारगेट है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उनके स्टील प्रोडक्शन के अंदर अराउंड 300 मिलियन टन्स की कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके लिए तकरीबन 11 मिलियन टन्स आपको मैग्नीज ओर की भी प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए। तो आप ये सोचिए कि मॉयल जो कि इंडिया की दिग्गज कंपनी है, 45% शेयर लेके बैठी हुई है, उसकी इस टाइम 1.3 की जो मिलियन टन्स की कैपेसिटी है उसके अंदर कितना ज़्यादा ग्रोथ का रिक्वायरमेंट अभी बनी हुई है। फिलहाल कंपनी का शेयर प्राइस अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है और इस टाइम कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 4000 करोड़ के आसपास की आ चुकी है। लेकिन हमारे को ऐसे स्टॉक्स पकड़ने हैं कि जब मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा तो हमारे पास स्ट्रक्चरली पॉजिटिव कंपनियां होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर आज की डेट में आप अपनी स्टडी पे काम करें और ऐसे स्टॉक्स पकड़ लें जिनका फ्यूचर के अंदर रिक्वायरमेंट पॉजिटिव की तरफ ही जाएगी और कंपटीशन में कम कंपनीज होंगी, तो ऐसे स्टॉक्स को अच्छे टाइम पे आपको आइडेंटिफाई करना है और उनमें एंट्री तब लेनी है जब मार्केट के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे। अब इस केस में आपको ये पता चल गया है कि ऐसा रॉ मटेरियल इंडिया में फिलहाल इंपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी ही काफ़ी कम है और उनके जो रिजर्व्स हैं टोटल आउट ऑफ इंडिया के अंदर वो अराउंड 100 मिलियन टन्स के हैं और इंडिया के टोटल रिजर्व्स मैग्नीज और के जो है वो है अराउंड 500 मिलियन टन्स के। तो अगर इस कंपनी को अगर अपना ग्रोथ का मोमेंटम इंक्लूड करके रखना है अपने फ्यूचर के अंदर, तो उनको एक तो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज करनी होगी, प्लस इंडिया में जो फर्दर टेंडर्स निकलेंगे इस मैग्नीज ओर को लेके उसके अंदर भी कंपनी को एग्रेसिवली अप्रोच करना पड़ेगा और ऐसे टेंडर्स को जीतना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विजन को आप ढंग से स्टडी करें, उसके अंदर से ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करें जिनका इस सेक्टर और थीम को लेके पॉजिटिव मोमेंटम बना रहे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूज़ को एक डेली हैबिट की तरह बनाएं और उस न्यूज़ से जुड़ी हुई कंपनीज को भी ध्यान से स्टडी करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी ये नहीं बोलेगी कि आप MOIL को खरीद लें। ऐसे होने से आपको आज की डेट में वैल्यू अनलॉकिंग किसी स्टॉक में नहीं मिल सकती। लेकिन आप ऐसे ज़रूर कर सकते हैं कि कभी कोई गवर्नमेंट अपनी अनाउंसमेंट्स करती हैं किसी चीज़ को लेके, तो उस पर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करें जिनका इस गवर्नमेंट के साथ लिंकिंग बैठी हो उनकी अनाउंसमेंट के साथ। बहुत ज़रूरी है आप सबसे पहले अपनी न्यूज़ पे फोकस करें और डेली अगर हैबिट बना लेंगे आधे 1 घंटे की, तो आपको ऐसी स्टेटमेंट्स का फ़ायदा कंपनीज आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी ज़रूर मिलेगा। ये मैं ऐसी टिप आपको दे रहा हूँ जो कि मैंने पिछले 10-12 सालों के अंदर अप्लाई करी है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए भी। थैंक यू।